हाय गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है कि बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आपको 6th सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। क्या है कि बायोफार्मास्यूटिक्स शुरू करने से पहले अगर आप फार्माकोलॉजी 1 जो कि 4th सेमेस्टर में है उसको पढ़ लें, वही सारी चीजें आपको बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर डिटेल स्टडी करनी है। अब बात करते हैं हम कि बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्या है कि जितने भी सोर्स ऑफ ड्रग होते हैं जो कि प्लांट, एनिमल, मैराइन सोर्सेस से लिए जाते हैं, उन सबको हम प्योर केमिकल फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जब उन्हीं के साथ हम किसी एक्सिपिएंट यानी इनर्ट सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तब वे डिफरेंट डोजेस फॉर्म का रूप ले लेते हैं। उन डिफरेंट डोजेस फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डिफरेंट रूट की जरूरत पड़ती है। तो इन डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग और डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाई गई जिसे हम कहते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है। बायोफार्मास्यूटिक्स में हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को। तो जैसा कि डिफिनेशन में दिया गया है, बायोफार्मास्यूटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग को इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंट्री करने में। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। क्या है कि ये इंफॉर्मेशन हमें ऑप्टिमाइज यानी कि अनुकूलित करने में हेल्प करेगा किस चीज को, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट को। तो अब हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स आपने फार्माकोलॉजी में जरूर देखा होगा, जनरल फार्माकोलॉजी में। फार्माकोकाइनेटिक्स वहां पे आपने जाना होगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक टर्म आ गया, इट्स मीन यहाँ मूवमेंट की बात है थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। अगर सिंपली स्पीकिंग में कहें तो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द काइनेटिक ऑफ ADME और KDME। इट्स मीन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि हमने जाना what the body does to the drug, it relate the change in concentration of drug within the body with time after its administration। यानी ये हमें क्या बताने में हेल्प करेगा कि ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन से बाद जो ड्रग के कंसंट्रेशन में जो भी डिफरेंसेस आएंगे, वो कंसंट्रेशन में आखिर क्या क्या बदलाव आएंगे, उन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो अब हम देखते हैं आखिर क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ड्रग रीचेज इन GIT। यानी कि वो कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं जब ड्रग आपका एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है ड्यूरिंग GIT। तो अब हम जानते हैं आखिर क्या होता है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है, जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स प्रिंसिपल को यूज करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग डोजेज। किसके लिए? ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग डोजेज टू सूट द इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स एंड अचीविंग द मैक्सिमम थेराप्यूटिक यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, किसी पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार जब हम ड्रग को अनुकूलित करते हैं फॉर देयर मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट, तो उसे हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस में हमें क्या क्या जानना है, तो है
एब्जॉर्प्शन, एक दूसरा पार्ट है डिस्पोजिशन, जिसमें हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या है, जब कोई ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेशन किए जीआईटी वाया डीआईटी, तो ये ड्रग डिफरेंट रूट के बाद हमारे ब्लड में पहुंचेगा। किस में पहुंचेगा? ब्लड में। तो यहाँ पे ब्लड में पहुंचने के बाद ये स्मॉल स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद लीवर में इसका होगा मेटाबॉलिज्म और लास्ट में इसका क्या होगा? एक्सक्रीशन। वही यहाँ पे समझाया गया है कि जब कोई हम कैप्सूल या फिर टैबलेट का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद उसका ब्लड में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर लीवर में उसका होगा मेटाबॉलिज्म और लास्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा क्या होगा? इसका एक्सक्रीशन। बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यह एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सिबल फिनोमिना है। वहीं एक्सक्रीशन जो है हमारा, एक्सक्रीशन क्या है? ये एक फिनोमिना है। क्या है? ये एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन में पहला टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। देखते हैं आखिर क्या होता है एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्प्शन? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके ब्लड तक पहुंचने के जर्नी को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। वो कौन कौन से मैकेनिज्म है? पहला है ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर, फिर है पैरासेलुलर, जिसे हम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, लास्ट में जो है वेस्कुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में फर्दर जो है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ये कोई टाइट जंक्शन है। क्या है ये? टाइट जंक्शन। इस पे यहां पे है एपिथेलियल सेल। क्या है? एपिथेलियल सेल। जब इसको सीधे ये क्रॉस करेगा और ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगा, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। बात करें वही पैरासेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की, तो ये दो एपिथेलियल सेल के बीच में से आएगा, इन बिटवीन द एपिथेलियल सेल। इसे हम कहेंगे पैरासेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। बात कर रहे हैं अब लास्ट, जो कि है वेस्कुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट वेसल फॉर्म करेगा यहाँ पे, और इसके द्वारा ये ड्रग ब्लड कैपिलरी में एंटर करेगा। यहाँ पे क्या ये फॉर्म हुआ है? ये है वेसिकल। क्या ये? वेसिकल। उसके द्वारा हमारा ड्रग कंपोनेंट यहाँ पे एंटर किया। तो अब बात करते हैं हम आखिर सेल मेडिएटेड डिफ्यूजन क्या होते हैं। जैसे कि आपने जाना ट्रांससेलुलर में एपिथेलियल सेल के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हुआ। जब यहाँ पे यह कोई कैरियर होगा तो उसे हम कहेंगे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की,
तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। ये क्या है? एक डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है। वहीं हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एक अप हिल ट्रांसपोर्ट है। क्या है? ये एक अप हिल ट्रांसपोर्ट है। इसमें हमें एनर्जी की जरूरत होगी, इसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ये क्या है? ये हाई से लो की तरफ होगा और ये जो है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसमें दो और फर्दर हैं कैटेगरी जो कि है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट हमारा जो है सेम डायरेक्शन में होगा और वहीं एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पैरासेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हम दो कैटेगरी डिस्कस करेंगे। एक परमिएशन थ्रू द टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल और एक है पर्सॉप्शन। और लास्ट में जो वेस्कुलर कार्पुस्कुलर ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है? ये है सेल ड्रिंकिंग फेज, वहीं फैगोसाइटोसिस है सेल ईटिंग फेज। इसी में आएगा पोलियो, सैबिन पोलियो। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है हमारा ट्रांससेलुलर, जिसे हम फर्दर कहते हैं इंट्रासेलुलर। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट शुरू करने से पहले अगर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है इन ईयर 2021-22 में। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांससेलुलर और जिसे कहते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? इसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है और इसे हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें लगभग मोर देन 90% ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू दिस मैकेनिज्म। बात करते हैं दूसरा, ड्रग मोस्ट हैव मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 100 to 400 डाल्टन। पैसिव डिफ्यूजन जो है ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात करें इसमें ड्राइविंग फोर्स की, तो ड्राइविंग फोर्स जो है इट इज अ कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सिंस पैसिव डिफ्यूजन इज एनर्जी इंडिपेंडेंट, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, सो आल्सो कॉल्ड एज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन को बेस्ट एक्सप्रेस करता है फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हमें बताता है विच स्टेट दैट द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन until equilibrium is achieved। मतलब ये डिफिनेशन हमें बता रहा है कि डिफ्यूजन तब तक होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। दिस डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो डिफिनेशन है, डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration gradient across the membrane it's mean between GIT fluid and blood compartment। ये क्वेश्चन आपका GPAT 2022 में पूछा गया है, so it is most important section। अब देखते हैं ये कौन सा वो फ्रिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। जैसे कि dQ/dt इक्वल dAK/H/m/W ब्रैकेट में CGIT माइनस C। अब देखते हैं आखिर dQ/dt क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन अमाउंट पर टाइम, वहीं D है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट, A है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन, K/m/W ये है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, इसका कोई यूनिट नहीं है, बिटवीन लिपिड मेम्ब्रेन एंड एक्वस GI
टी फ्लूइड। तो अब देखते हैं इन ब्रैकेट CGIT माइनस C क्या है। इट इज द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिटवीन GI फ्लूइड एंड प्लाज्मा एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अमाउंट पर वॉल्यूम। वही H जो है ये हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो कि है लेंथ। ये अंडर बात करें अंडर यूजुअल कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन DAH के जो कि M/W है आर कांस्टेंट होगा। दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कंबाइंड कांस्टेंट P जो कि है परमेबिलिटी कांस्टेंट। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा C इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू GI। सो बात करें अगर कंसंट्रेशन ड्रग का प्लाज्मा का जो होगा वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू GI, तो इसका इक्वेशन बनेगा dQ/dt इक्वल P.CGIT जो कि अंडर सिंक कंडीशन के अंदर आएगा। ओवरऑल बात करें तो अगर कोई लिपिड मेम्ब्रेन है, अगर कोई लिपिड मेम्ब्रेन और लिपोइडल मेम्ब्रेन है तो इसमें अगर जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है तो ये इजीली क्रॉस हो जाएगा। कौन सा ड्रग? हाइड्रोफोबिक, इट्स मीन लाइपोफिलिक ड्रग, ये फुली आपका क्रॉस हो जाएगा। वही हमारा अगर जो अनचार्ज पोलर ड्रग है, स्मॉल अनचार्ज पोलर ड्रग है, तो ये कुछ क्रॉस होगा और कुछ मात्रा में क्रॉस नहीं होगा। वही ये अगर ये हो गया हमारा स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, वही है अगर जो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल होगा तो ये पूरा उसी में लौट जाएगा, ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं होगा। तो ये इससे हम क्या समझे, इससे हम क्या जाने कि हाइड्रोफोबिक टाइप का जो ड्रग होगा वो फुली क्रॉस हो जाएगा। वहीं हमारा जो लार्ज अनचार्ज मॉलिक्यूल है वो मुश्किल से क्रॉस होगा। ये क्या हमें बता रहा है? इट इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाया मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो अब हम पैसिव डिफ्यूजन के फर्दर और जो क्लास है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोर ट्रांसपोर्ट एंड आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? पोर ट्रांसपोर्ट को हम तीन चीजें कहते हैं, कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो एंड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? ड्रग विच पोलर इन नेचर होता है, यहाँ पे ड्रग पोलर इन नेचर होता है। इट्स मीन मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है लेस देन 100 डाल्टन। इसमें ड्राइविंग फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं बल्क फ्लो। जैसे कि डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाया पोर से हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्स हैं, जैसे वाटर के परमेबिलिटी के लिए एक्वस P1 R35A द्वारा ट्रांसपोर्ट हुआ, पोर से मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुआ। वहीं पे यूरिया, क्रिएटिनिन और ग्लूकोज के लिए स्मॉल पोर R40 to 60A का इस्तेमाल हुआ। वहीं प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए लार्ज पोर R ग्रेटर देन 200A का यूज हुआ। ये ट्रांसपोर्ट हमारा ब्लड से पेरिटोनल कैविटी के ओर हो रहा है। अब देखते हैं हम आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या है? व्हेन क्वाaternary अमोनियम कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड आयोनाइज अंडर ऑल pH कंडीशन एंड एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन से ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है और वहाँ पे वो डिसोसिएट हो जाता है। क्या है? कैटायन और एनायन, दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन होकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन में मेम्ब्रेन के द्वारा ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं
और ये यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है ड्रग कॉम्प्लेक्स का और फ्री ड्रग मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ड्रग परमिटेड। क्या है? सबसे ज्यादा अनआयोनाइज का, फिर एनायन का, फिर कैटायन का। अनआयोनाइज को हम नॉन आयोनिक भी कहते हैं। तो अब हम इसके बाद का टॉपिक जो कि है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, उसको डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है? कैरियर्स दे वर कैरीज आर प्रोटीन विच इज अनचार्ज नॉन पोलर, यानी कि दे वर कैरी हैव नो डायरेक्शनलिटी, इसमें कोई डायरेक्शनलिटी नहीं होगा। इट्स हैव यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट एंड वर्क विथ सेम efficiency in both direction and their transport process is structure specific। इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ये एक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है और ये वर्क अंडर अ मिक्स ऑर्डर, ये दो ऑर्डर में मिक्स कंडीशन में करता है। कैसे कि देखते हैं, जैसे कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन पे बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो अगर जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन अगर दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। और अगर जो कुछ समय के लिए हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, फिर कुछ समय के बाद ये रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर दोनों ही हुआ। मतलब ये क्या है? ये एक मिक्स्ड ऑर्डर है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्स्ड ऑर्डर। तो हमारे जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये एक मिक्स ऑर्डर ट्रांसपोर्ट है। वही हमारा पैसिव डिफ्यूजन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। तो अब डिस्कस करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये क्या है? इट इज अ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, पर देखिए दे वर ऑपरेट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डाउन हिल ट्रांसपोर्ट फास्टर रेट देन सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। ये भी एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के तरह ही है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, बट ये फास्टर है एज कंपेयर टू सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। इसके एग्जाम्पल हैं एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी एंड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2। ये क्या होगा? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से ब्लड के में ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? यहाँ पे कैरियर होगा, उस पर ड्रग बाइंड होके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमारा ब्लड में। तो ये हुआ हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि इंडोसाइटोसिस। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है? ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। They will require energy in the form of ATP, also known as uphill transport। ये क्या है? uphill transport है। यहाँ पे क्या है? ड्रग का ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, ऐसे में हमें ATP की रिक्वायरमेंट होगी और ये एक अपहिल ट्रांसपोर्ट है। इसका फर्दर क्लास जो है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें डायरेक्ट एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यह एक यूनिपोर्ट है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट होगा इन ओनली वन डायरेक्शनल
इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। वही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें एनर्जी की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके फर्दर टू क्लास है, एक सिंपोर्ट जिसे को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड सेल वन बोथ मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन मूव होता है। क्या है? इट्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ बोथ मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन। वहीं हमारा एंटीपोर्ट जो कि एक काउंटर ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर होगा तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ एंटीपोर्ट। तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आज का लास्ट टॉपिक जो कि है इंडोसाइटोसिस उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक जो कि है इंडोसाइटोसिस, इसी के अंदर वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है इंडोसाइटोसिस? जो है एक माइनर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंगल्फमेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का इंगल्फ हुआ वाया वेसिकल फॉर्मेशन और फिर ये इनसाइड सेल एंटर हुआ। कैसे हुआ? फ्रॉम अ सैक्यूल और वेसिकल आल्सो कॉल्ड एज कार्पस्कुल और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का वाया वेसिकुलर फॉर्म मेम्ब्रेन में एंटर हुआ और एट द लास्ट ये इनसाइड सेल फ्री ड्रग के फॉर्म में रिलीज हो गया। इसके फर्दर दो क्लास है, एक है फैगोसाइटोसिस और एक है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ईटिंग फेज। यहाँ पे अपटेक होता है सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकुलेट। एग्जाम्पल है इसका विटामिन ए, डी, ई, के एंड इंसुलिन। इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। वहीं पिनोसाइटोसिस में होता है सेल ड्रिंकिंग। यहाँ पे अपटेक होता है फ्लूइड सॉल्यूट। इसका एग्जाम्पल है सैबिन, पोलियो वैक्सीन एंड बोtulism टॉक्सिन। सो आई होप यू गाइस you will understood the mechanism of drug absorption through GIT. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT। सो अगर आज का लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो एट द लास्ट, थैंक यू गाइज।